चैनल वाले को भट्टी ऐसे करेंगे, तड़ाम तड़ाम करेंगे, ठोक देंगे फलने को। ये सब चाटुकारिता जो का रूप जो होता है पत्रकारिता में, वो ऐसे पत्रकार करते हैं। आरएस भट्टी प्योर ऐसा डीजीपी बिहार में कोई नहीं था, मैं ये कहना चाहूँगा। किस उनका बैकग्राउंड रहा है पुराना? कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, वो सब दिखावा होता है। तो कहाँ है आप? नहीं है आप भी बिहार के जिम्मेवार नागरिक नहीं, पत्रकार से अलग हट के देखिए तो एक जिम्मेवार नागरिक हैं आप। लेकिन एक चीज़ आप मान लीजिए कि द मैटर टू के सीरियसली टर्न, मैटर तो कहीं ना कहीं टर्न किया है। दोस्तों नमस्कार, अभी हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट के कौशलेंद्र जी हैं, जिनसे बात करेंगे मुकेश सहनी के पिता की मर्डर मिस्ट्री की जो हत्या की मर्डर मिस्ट्री है वो सुलझी नहीं है, गुत्थी फंसती नजर आ रही है। आखिर मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गुत्थी जो है परिवार जन पे बताया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए ये तो पुलिस जांच का विषय है। मुकेश सहनी का भी बयान लेना चाहिए था इस पर। बिल्कुल लेना चाहिए था, लेना ही चाहिए। आप जिसके पिता की हत्या हुई है उसका बयान नहीं ले रहे हैं, अपने अनुसार आप ले जा रहे हैं जांच को। तो ये क्या है? ये कैसा पुलिस, ये कैसा सिस्टम, कैसा सिस्टम है? एक कॉमन चीज़ है कि जिसकी परिवार की हत्या हुई है तो उसका तो पिता की हत्या उनका हुआ है, मुकेश सहनी का, लेकिन भाई के चाचा का भी लिया जाता है, गांव वाले का लिया जाता है, उसमें कहीं आप बयान नहीं ले रहे हैं। चीज़ स्पष्ट मान लीजिए कि मुकेश सहनी का पिता की जो हत्या हुई है, जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन माने जो विषय वस्तु था कई बिंदुओं के इर्द गिर्द प्रस्तावित हो गया था। सर्वप्रथम ग्लास मिलना, सूदी कारोबार का मामला। तो एक चीज़ ज़रूर हो सकता है कि पारिवारिक कहीं तनाव होगा पैसा का लेन देन में ही, अब परिवार के लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, तो पुलिस का काम है। जहाँ तक कासिम का सवाल है तो कासिम के हत्या में शामिल होने का आरोप तो सर्वप्रथम उनके मामा जी लगाए हैं। मुकेश सहनी के मामा जी यानी उनके जीतन सहनी जो हैं, उनके पिता जो थे उनके साले जी। तो इसमें तो कहीं ना कहीं लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हैं ना ये। देखिए विश्वास करने लायक नहीं बता रहे हैं, मैं मानता हूँ। तो इस पर तो पुलिस को ही ना करना है, राज्य सरकार को ही ना करना है। और बार बार एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है वर्तमान सरकार के तरफ से। तो जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है तो उसमें तो कुछ स्पष्ट आ नहीं सकता है, क्योंकि लाइन ऑर्डर का सवाल आना ही आना है। जो भी यहाँ पुलिस प्रशासन की पोस्टिंग हो रही है वो सीएम हाउस में खेला के द्वारा हो रहा है। अच्छे इंस्पेक्टर्स के, अच्छे पुलिस पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक को फील्ड मिल नहीं रहा है। उनको हेड है एसआईटी की, वो पूरा मॉनिटर कर रही है दिन रात। उन्होंने ही इस मामले को उद्भेदन के लिए जो है पूरा प्रयास किया है। देखिए हम ये मान रहे हैं एक अफसर कुछ कर सकता है, जैसे ईओयू को आप मान लीजिए बिहार में। ईओयू का यहाँ पदाधिकारी कौन है जो आरा में पकड़ाया, आरा में बालू बेचवाने में, और उसको लाइन हाजिर किया, वो अब ईओयू में बना हुआ है यहाँ। तो क्या होगा बताइए? कहीं न कहीं तो मतलब द मैटर टू के सीरियसली टर्न। हमारे समझ से लगता है कि निष्पक्ष जांच के लिए इसको सीबीआई को रेफर कर दिया जाए। क्या ये भी लगता है कि कासिम अंसारी ने जबरदस्ती बोल दिया? देखिए उन्होंने उसके पीछे कोई और है नहीं, जो बोल दिया एकदम क्लियर कट कि नहीं हमने मारा है, हमने ऐसा किया है। हम एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे, पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी आ रही है। ये चाकूबाजी से जो हत्या हुई है ये सिर्फ मुकेश सहनी के फादर का है, इसलिए इतना लाइटेड है, इसलिए कि मुकेश सहनी का कद बड़ा हो गया है, वो मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन ऐसा ऐसा रोज बिहार में हो रहा है। पटना में ही 2 बच्चा को मार दिया। तो मुकेश सहनी का पिता की हत्या है तो लाइटेड है, तो पिता की हत्या है तो बहुत संदिग्ध हत्या है। कहीं ना कहीं पैसा का तो लेन देन है। अब कितना हजार का है, कितना करोड़ का है, ये तो अब जब जांच बिंदु जब उभर करके आएगा तब पता चलेगा, और उसी बिंदु पर जांच भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं पैसा का मामला जरूर है, पैसा का मामला जरूर, पैसा का मामला है। लेकिन मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई तो हाई प्रोफाइल है, कई साधारण लोगों की किसी की हत्या होती है तो लो प्रोफाइल है। ये हाई प्रोफाइल लो प्रोफाइल का मामला क्या है? हत्या तो हत्या है ना। हत्या तो हत्या है, इसलिए कि इसमें देख रहे हैं विरोधी भी बोल रहे हैं, पोजीशन वाले भी बोल रहे हैं, हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, अपोजिशन भी बोलते हैं कि नहीं हाई प्रोफाइल मामला, हाई प्रोफाइल है। तो दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी दुर्भाग्य है। अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में हम देखते हैं यहाँ बड़े बड़े पत्रकार भी विश्लेषण जो यूट्यूब वाले कहते हैं कि बहुत बड़े हैं, डायरेक्ट एकदम पहचान में आ जा रहे हैं फलना जी बोलने में कि, लेकिन क्लियर नहीं बोल रहे हैं, इसलिए कि उनको भी तो भाई पैसा मिलता है, दुकान चलाना है। तो दुकान चलाने वाला आदमी क्या करेगा? वो लोग तो मजबूर होता है ना। ये लोग देखिए क्या करता है, हाई प्रोफाइल आदमी को पकड़ लेता है, पैसा उसी से मोट लिया। सामान्य आदमी जो बेचारा रोड पर, जैसे अभी आप देखेंगे पीड़ित है, दलित है, भूखे मर रहा है, उसका न्यूज़ नहीं चलाएंगे। तो अब सीधे बात होनी चाहिए कि क्या मुकेश सहनी का असली पिताजी का जो है असली हत्यारा का गुनहगार कौन है? आखिर इसके पीछे में हम लोग को बहस करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, विषय वस्तु जो है वो गंभीर विमर्श का मुद्दा है और गंभीर जांच का भी मुद्दा है, तो सीबीआई को दे दिया जाए।
सीबीआई को दिया। सीबीआई जांच कर लेगी, दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। पक्ष और विपक्ष दोनों चाह रहे हैं ना कि हत्यारा पकड़ा जाए। हाई प्रोफाइल अगर मुद्दा बोल भी रहे हैं तो इसको हाई प्रोफाइल मुद्दा बना करके और जांच करा दिया जाए। कासिम जो चाकूबाजी किया और जो मतलब कि फॉरेंसिक टीम की बात करें वो भी लैब में चेक हुआ है, खून के छींटे, नाखून का, ये सब सारी चीजें आ रही है। देखिए ये तो तड़प तड़प के मारने का कई रूप होता है। हाँ। तो खून का छींटा जब चाकू लगेगा तो खून तो फवारा फेंकेगा ही, नाखून भी कबड़ा, माने एकदम क्रूअल हत्या है। मतलब ये सिद्ध हुआ है। हाँ सिद्ध किया गया है बिल्कुल हत्यारे के बिल्कुल। लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। नहीं, क्यों मानेंगे? ये तो पॉलिटिकल मुद्दा ना है भाई। मुकेश सहनी का सहनी वोट के लिए सबको सिंपैथी है, सबको लेना है सहनी वोट, तो सिंपैथी पक्ष और विपक्ष दोनों जता रहे हैं। तो इसमें मुकेश सहनी का मतलब नहीं कि पिता की हत्या हो जाए और राजनीति चलती रहेगी। राजनीति चलती रहेगी, वोट का राजनीति है। अभी ना देख रहे हैं कि अब बिहार में देखिए ना भाई कि लोहार जाति को सुप्रीम कोर्ट ने वापस दिया था, इस नीतीश जी भेज दिए, वो भी वापस आ गया वहां से। तो ये वोट का मुद्दा है। मुकेश सहनी अपने पिता की हत्या पर क्या एक बार फिर राजनीति कर रहे हैं या वाकई में जो गुनहगार है उसके लिए बात कर रहे हैं? देखिए हम राजनीति की बात नहीं कह सकते हैं, किसी का पिता का हत्या हुआ है, लेकिन गुनहगार को पकड़वाने के लिए वो बात कर रहे हैं और उनका बात सुनना चाहिए सरकार को। अगर संवेदनशील सरकार है, सुशासन की सरकार है, तो उनकी बातों को सुननी चाहिए। और नहीं है, मैं तो हालांकि बोलता हूं कि ये तथाकथित सुशासन यानी कुशासन है। और नीतीश कुमार इस रूप में कहिए कि पैरालाइज कर दिए हैं पूरी सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिए हैं बिहार में। रोज हत्या, इतना हत्या होता अच्छा, था। मुझे बताइए कौशलन जी, यदि यहाँ पर में पैसा लेन देन में हत्या हुई है, इतनी बड़ी जघन्य हत्या, तो इस पर में जो अपराधी होगा उसके लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए पैसा लेन देन में जब हुआ है तो मैं स्पष्ट रूप से कोई नेम एक्यूज तो नहीं ना है, सारे के सारे तो अब कन्फेक्शनल ग्राउंड पर आएंगे। इस पूरे मामले में क्या लग रहा है अब? तो कुछ नहीं, अंत में देखिएगा लिपापोती हो जाएगा, 2-4 साल रहेगा, फिर काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि कई बिंदुओं से देखा जाता है, कानून भी कई बिंदुओं से पहल करती है किसी को सजा कराने में। मर्डर का यहाँ पे सिचुएशन जो परिस्थितियां है बहुत कुछ अलग बता रही है। लेकिन कई लोग मिले, परिवार वालों की भी स्थिति पूरी है, नाम भी आप बहुत जल्द जो है खुलासा होगा। पुलिस ने भी इस केस को पूरा दोबारा टर्न कर रही है देखने। अच्छा, ये बताइए कि परिवार वाले जब मिले हुए हैं तो इसका रहस्य उद्घाटन कौन करेगा? जांच एजेंसी ही ने करेगी, पुलिस करेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी तो वही है। और नहीं तो फिर हाई प्रोफाइल मामला मान ही रहे हैं बिहार में लोग, तो इसको सीबीआई को ट्रांसफर कर दें। इसलिए मैं लास्ट में आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि यह एक साजिशतन हत्या भी हो सकती है, पारिवारिक हत्या भी हो सकती है, तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए। और इसमें आर.एस. भट्टी का फिर एक बार फेलियर दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, आर.एस. भट्टी एक कड़क छवि के पदाधिकारी रहे थे, ईमानदार रहे हैं, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, पूरा देश जानता है। लेकिन फेलियर हो गए बिहार में। काम होने का रीजन दे रही है सरकार काम नहीं करने दे। सीएम हाउस में जो घिरे हुए नीतीश एंड प्राइवेट लिमिटेड एंड नालंदा जो लिमिटेड कंपनी यहाँ राज चल रहा है, पहले आरसीपी थे यहाँ, आप जानते होंगे। तो टैक्स जो अब आंतरिक रूप से जो लेने वाले हैं वो अपने अनुसार डीएमएसपी के पोस्टिंग कराते हैं। अब क्या करेंगे भट्टी साहब की कितना दिन नौकरी, वो भी देख रहे हैं कि हम काट के भाग जाएं, वो भी अपना दिन काट के निकल जाएंगे। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद अभी तक मामला फंसा हुआ है, गुत्थी उलझी है। और ऐसे में गुत्थी कब सुलझे, इस पर में लगातार जो है बयानबाजी चल रही है और लगातार लोग बहस, आखिर परिवार वाले मिले हैं, कौन मिले का नाम दो आवेदन कर दिया पुलिस, जल्दबाजी क्यों किया, मुकेश ने लिया, तमाम तरह की बातें निकल के आ रही है। ऐसे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस पूरे मामले को लेकर कि आपकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।